आओ झुककर सलाम करें इन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग, लहू जिनका वतन के काम आता है, लहू जिनका वतन के काम आता है। जय हिंद, नमस्कार। मैं चंदन अखिलेश पांडे आप सभी के अपने चैनल 5 जन फॉर ऑल पर सबका स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह 5 जन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल सामाजिक शिक्षा को अग्रेसित करने के साथ साथ आपका उत्साहवर्धन, आपका ज्ञानवर्धन भी करता है और करेगा। और उसी क्रम में मैं आपके बीच में एक विषय वस्तु को लेकर के आया हूं। इस विषय वस्तु, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे श्वेत पट पे देख रहे हैं, परमवीर चक्र, भारतीय सेना के वो जाबाज जो हमारे और आपके लिए सरहदों पे खड़े रहते हैं। जब जब हमारे दुश्मन हमारे देश के ऊपर, हमारी सुरक्षा और संप्रभुता के ऊपर गलत निगाह डालते हैं, तब तब ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। परमवीर चक्र, जैसा कि मैंने विषय वस्तु तैयार किया है, यह बहादुरी के क्षेत्र में, यह अदम्य साहस के क्षेत्र में, शत्रुओं के ऊपर पराक्रम के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा बहादुरी का सम्मान है। सामाजिक विषय के दृष्टि से भारत रत्न के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा अलंकरण है। लेकिन जब वीरता की बात आती है, जब बहादुरी की बात आती है, जब सेना की बात आती है, जब सेना के शौर्य की बात आती है, तो परमवीर चक्र के साथ साथ अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, तमाम प्रकार के अलंकरण दिए जाते हैं। एक बात और आपको समझना पड़ेगा कि परमवीर चक्र महज एक पुरस्कार नहीं है। पीवीसी, परमवीर चक्र इज नॉट ओनली ए प्राइज, परमवीर चक्र इज ए हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री डेकोरेशन ऑफ आवर कंट्री। यह अलंकरण है, ये वो शख्सियत हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, सावित्री खालोनकर के द्वारा डिजाइन किया गया परमवीर चक्र का जो प्रतीक है, उस प्रतीक को, उस सम्मान को, उस अलंकरण को 21 लोगों को दिया गया है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 21 लोगों में, 21 लोगों में 14 ऐसे शख्सियत थे, 14 ऐसे जाबाज थे जिनको मरणोपरांत दिया गया, यानी उनके वीर गति के प्राप्त होने के बाद यह अलंकरण दिया गया। यानी शत्रुओं के ऊपर अदम्य साहस, पराक्रम की पराकाष्ठा की जब बात होती है, तो उस पराकाष्ठा को सम्मान देने के लिए, अलंकृत करने के लिए यह परमवीर चक्र जैसा सम्मान आता है। सामाजिक विषय के लिए यह महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी छात्रों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि वार करते हुए आतंकी जाग जाते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर हो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की मान स्वाभिमान जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। चूंकि सेना के साथ मेरी व्यक्तिगत अटूट यादें रही हैं, न भूलने वाली यादें रही हैं, और उन यादों को साथ लेकर के, उन शख्सियतों को साथ लेकर के, उन परम वीरों को साथ लेकर के यह वीडियो आपके सामने, यह चैनल प्रस्तुत कर रहा है। और सबसे पहले क्रम में, यानी परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे पहले परमवीर 4th बटालियन कुमायूं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिनको 1947 में, आप सभी को पता है कि भारत का रक्त रंजित विभाजन, भारत और पाकिस्तान के बाद बीच खूनी संघर्ष कई दिनों तक चलता रहा, और उस युद्ध के दौरान, उस संघर्ष के दौरान अपने वीर गति की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले, अपना अदम्य साहस दिखाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिनको पहली बार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और यह सम्मान मरणोपरांत, यानी इनके वीर गति के पश्चात प्रदान किया गया। दूसरे क्रम में 1ली बटालियन सिख रेजिमेंट के लांस नायक करम सिंह जी थे, जिनको 1948 में यह सम्मान दिया गया। तीसरे क्रम में इंडियन कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर 1948 में सेक्शन लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे साहब थे, जिनको तीसरे क्रम में यह सम्मान प्रदान किया गया। चौथे क्रम में 1948 में ही नायक यदुनाथ सिंह, जो 1ली बटालियन राजपूत रेजिमेंट के थे, इनको यह सम्मान, यह अलंकरण विभूषित किया गया, प्रदान किया गया। पांचवें क्रम में कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जी थे, जो 6वीं बटालियन राजपूत राइफल के जाबाज थे, जिनको 1948 में यह सम्मान, यह अलंकरण दिया गया। 6वें क्रम में 3री बटालियन 1ली गोरखा राइफल के कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया थे, जिनको 1961 में, 1961 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 7वें क्रम में
पहली बटालियन गोरखा राइफल के मेजर धन सिंह थापा थे, जिनको 1962 आपको याद होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चीन के द्वारा किया गया पहला वो कायराना हमला था, जिसको 1962 के युद्ध के रूप में नाम से हम लोग जानते हैं। 9वें क्रम में 1962 में ही मेजर शैतान सिंह थे, जो 13वीं बटालियन कुमायूं रेजिमेंट के जाबाज थे, सूरवीर थे, परमवीर थे, जिनको यह सम्मान मिला था। मेजर शैतान सिंह जी की यादें, उनकी कहानियां, उनका शौर्य हम माध्यमिक कक्षाओं के पुस्तकों में भी हमें देखने को मिलती हैं। 10वें क्रम में 1965 वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में हमने पाकिस्तान के ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हमारे सूरवीरों ने, हमारे परमवीरों ने, हमारे सेना के जवान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। और 10वें क्रम में हवलदार अब्दुल हमीद का नाम आता है, जो 4थी बटालियन बॉम्बे ग्रेनेडियर के जाबाज थे, जिनको 10वें क्रम में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 11वें क्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेसी तारापोर थे, जिनको 1965 में ही यह सम्मान दिया गया। द पूना हॉर्स के यह जाबाज थे। 12वें क्रम में 14वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के लांस नायक एल्बर्ट एक्का थे, जिनको 1971 में 1971 भी आपको जानना होगा। ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और इसी युद्ध ने बांग्लादेश नामक एक नए देश को जन्म दे दिया, एक नए देश की उत्पत्ति की। 13वें क्रम में फ्लाइंग ऑफिसर, भारतीय वायुसेना का भी योगदान हम भूल नहीं सकते हैं। सेना के सभी अंग, चाहे वो मुख्य सेनाएं हैं, चाहे वो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, सेना और सेना के जवान यानी सैनिक, ये वही दो नाम हैं, ये वही दो लोग हैं, ये वही जाबाज हैं, ये वही सूरवीर हैं, जिनके बदौलत आज हम शांति से, सुकून से अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो 14वें क्रम में 1971 में ही लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल साहब, जो कि 1971 में परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे, जो पूना हॉर्स के जाबाज थे। ये पूना हॉर्स रेजिमेंट गोरखा, सिख, राजपूत, ये आप लोग सुने भी होंगे। यह हमारी सेना के दक्षता, हमारे सैनिकों के कुशलता के आधार पर वर्गीकरण होता है, और उसी वर्गीकरण को हम रेजिमेंट, बटालियन कहते हैं। 15वें क्रम में 1971 में ही मेजर होशियार सिंह जी थे, जो तीसरी बटालियन बॉम्बे ग्रेनेड के जाबाज थे, जिनको 15वें क्रम में परमवीर चक्र सम्मानित किया गया था। 16वें क्रम में 8वीं बटालियन जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के नायब सूबेदार बन्ना सिंह जी थे, जिनको 1987 में यानी 1987 में यह सम्मान, यह अलंकरण प्रदान किया गया। 17वें क्रम में 8 बटालियन महार रेजिमेंट के जाबाज मेजर रामास्वामी परमेश्वरन थे, जिनको 1987 में यह सम्मान प्रदान किया गया था। 18वें क्रम में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, 1999 कारगिल युद्ध, पाकिस्तान के द्वारा किया गया हमारे ऊपर वह कायराना हमला, जिसका जवाब हमने बहुत बखूबी दिया था। ऑपरेशन विजय के नाम से वह संघर्ष आज भी हमारे जहन में जिंदा है और जिंदा रहेगा। और उस युद्ध के परमवीर, उस कारगिल वार के परमवीर लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, जो परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं की सूची में 18वें नंबर पे थे। 19वें क्रम में 1999 के युद्ध में 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव थे, जिनको यह सम्मान, यह अलंकरण प्रदान किया गया। 20वें क्रम में 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल के राइफलमैन संजय कुमार थे, जिनको यह सम्मान प्रदान किया गया। 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा थे, जिनको 1999 में यह सम्मान प्रदान किया गया। आपको मैं बता दूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से लेकर के अब तक कुल 21 ऐसे परमवीर हैं, जिनको यह सम्मान प्रदान किया गया है। इन 21 में से आउट ऑफ 21 14th यानी 14 ऐसे परमवीर थे, जिनको यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया, यानी इनके वीर गति प्राप्त होने के पश्चात दिया गया। उम्मीद है कि परमवीर चक्र की यह विषय वस्तु आपको पसंद आई होगी। आप परमवीर चक्र को और करीब से समझे होंगे। अगले वीडियो में सामाजिक विषय की कई अन्य विषय वस्तुओं के साथ मैं फिर उपस्थित रहूंगा। कहानियों के साथ इन सूरवीरों की कहानियों को पढ़ करके हम इनके यादों के और करीब जाने की कोशिश करेंगे। कुछ अन्य पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, तथा सामाजिक विषय को अग्रेसित करने के क्रम में हम नई नई जानकारियां, नई नई बातें आप सभी के बीच में करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। विद्यार्थी या रुचि रखने वाले लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
यह वो लिस्ट है, यह वो सूची है जिनमें 21 लोगों के नाम और उनके रेजिमेंट, उनका ईयर प्रदर्शित किया गया है। धन्यवाद।